जय हिंद। मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं केएमटी क्लासेस। केएमटी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन में बौद्ध द्वारा बताया गया चार आर्य सत्य और उन आर्य सत्यों में बताया गया अष्टांगिक मार्ग को। देखिए, बौद्ध एक दर्शन है और दर्शन के साथ साथ बौद्ध एक धर्म भी है जिसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व उत्तर प्रदेश के समीप लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता सुधोधन, माता माया देवी थी। इनके जन्म के कुछ दिन यानी 7 दिन बाद ही इनकी मां की मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण इनकी विमाता गौतमी ने किया। इनके जन्म का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। ये जन्म से ही चिंतनशील थे। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था। इनके एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। गौतम बुद्ध संसार के दुखों, रोग, मृत्यु आदि को देखकर अत्यंत पीड़ित और दुखों के कारण और उसका निवारण दूर करने के उपाय के लिए अधिक चिंतन करते थे। इन्होंने 19 वर्ष की आयु में राज्य तथा परिवार अपना छोड़ दिया और बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर तपस्या की। यहाँ पर उन्हें बोधि प्राप्त हुआ यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से ये बुद्ध कहलाने लगे। गौतम बुद्ध ने उपदेश देना प्रारंभ किया जिसके परिणाम स्वरूप बौद्ध दर्शन की उत्पत्ति हुई। बौद्ध दर्शन में अब महात्मा बुद्ध ने जो चार आर्य सत्य दिया था वो इस प्रकार है। देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपनी दार्शनिक विचारधारा को चार आर्य सत्य के रूप में व्यक्त किया है। शिक्षा की प्रक्रिया की दृष्टि से इन्हें शिक्षा के 4 सोपान भी कहे जा सकते हैं, जो इस प्रकार है कि आध्यात्मिक जीवन दुखों से उत्तम है, अर्थात सर्व दुखम अर्थात दुख है। सारा संसार ही क्या है? दुखमय है। सर्वम दुखम, सर्व दुखम यानी सभी हर जगह यानी ये संसार ही दुख है। आध्यात्मिक जीवन दुखों से क्या है? वो उत्तम है। देखिए, इस सत्य को किसी न किसी रूप में सभी लोग जानते हैं। ये जो दुख है यानी इस सत्य को हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में जानते हैं और इस विचार से कबीरदास भी सहमत थे। वो कहते थे, कबीरा दुखिया सब संसार, यानी कबीरा दुखिया सब संसार। कहने का मतलब है, वो कबीरदास कहते थे कि दुखी सारा संसार ही है। किंतु बुद्धदेव को सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा यह अनुभव हुआ, यानी उनको सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा यह अनुभव हुआ कि दुख केवल विशेष अवस्थाओं में ही नहीं होता। यानी जो दुख होता है केवल विशेष अवस्थाओं में ही नहीं होता है, बल्कि संसार के सभी जीवों के सभी अवस्थाओं में वो दुख विद्यमान है। संसार के सभी जीवों में सभी अवस्थाओं में दुख विद्यमान है। जो वस्तु या जो अनुभूति हमें सुखद मालूम पड़ती है वास्तव में वही क्या है? दुख ही है। जो वस्तु हमें सुखद मालूम पड़ती है वह भी वास्तव में दुख ही है। महात्मा बुद्ध ने यह कहा, सुख मानने से दुख उत्पन्न।
कहा कि सुख मानने से दुख उत्पन्न होता है और दुख से भय उत्पन्न होता है। दुख से क्या होता है? भय उत्पन्न होता है। तो इंद्रिय सुख के विषयों में खो जाने से दुख उत्पन्न होता है। यानी हम जो इंद्रियों के सुख के विषय में खो जाते हैं, उससे क्या होता है? उससे भी दुख उत्पन्न होता है। अब यही सभी जो उत्पन्न वस्तुएं दुख और कष्ट का कारण, महात्मा बुद्ध ने उसके निवारण के उपदेश दिए हैं। यानी जो दुख है उसके निवारण। अगला आता है कि दुखों का कारण है, यानी दुख समुदाय। दुखों का कारण है दुख समुदाय। ठीक है, इस संसार में कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, मतलब हमेशा रहने वाला नहीं है। सभी परिवर्तनशील है, सभी एक जैसे नहीं रहने वाला। हमें क्या है? परिवर्तनशील है। इस प्रकार हमारे जो जन्म मरण का जो भी कारण है, यही कारण है। हमारा जन्म ग्रहण करना उसका कारण है कि हमारे जन्म के कारण हमारी तृष्णा है, जो हमें सांसारिक विषयों की ओर खींचती है। हमारी तृष्णा ही हमें विषय विलोप बनाती है। इसका कारण है हमारा अज्ञानता। इसका कारण है हमारा अज्ञानता। यदि हमें विषयों का ठीक ठाक ज्ञान हो और यदि हम समझते हैं कि वे कितने अधिक और दुखद हैं, तो उसके प्रति हमारा तृष्णा ही न जगे। हम हर वस्तुओं को सुख के रूप में लेते हैं, ये नहीं समझते कि वो हमारे लिए कितना दुख है, दुखद देने वाली। जब हमारा पुनर्जन्म न हो और इस दुख का अंत हो जाए, यानी जो जन्म मरण के चक्कर हैं, इन सारे चक्रों से हम मुक्ति मिल जाए, तो किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, यानी दुख का कारण नहीं होगा। तीसरा जो है कि दुख का अंत संभव है। दुख निरोध, दुख का क्या है? अंत संभव है, यानी कि दुख निरोध। इसका अर्थ होता है कि दुखों का भी अंत होता है, यानी दुखों का भी अंत होता है। इस प्रकार होगा जब दुखों का कारण और कारण के जो नष्ट होने के दुखों का अंत होना निश्चित है। यानी जब दुखों का कारण पता चले और कारणों को नष्ट हो जाए, तो दुख का अंत हो जाएगा। एक सुनिश्चित है दुख का। जब हमें उसके कारणों का पता चल जाए, जब कारण ही नष्ट हो जाए, तो दुख ही नष्ट हो जाएगा। जब हमारी तृष्णाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं का विनाश हो जाता है, तो जाहिर सी बात है हमारे दुखों का अंत हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार, यानी चिंतन मनन से जो वासना, इंद्रिय सुख तथा संदेह का नाश होता है, इस सत्य के प्रसंग में महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध ने दुख निरोध का वर्णन किया है। अगला आता है कि दुख के अंत का उपाय, यानी दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद। दुखों को दूर करने के उपाय क्या है? दुखों को दूर करने के उपाय। महात्मा बुद्ध ने दुखों के नाश के लिए उपाय भी दिए हैं कि दुखों का नाश किस प्रकार होगा। उन्होंने केवल दुखों के कारणों को ही नहीं बताया, अपितु क्या बताया कि दुखों के कारणों को दूर करने के उपाय भी हैं। उन्होंने उपाय भी बताया कि इन दुखों के कारणों से, यानी इन दुखों से व्यक्ति कैसे मुक्ति या कैसे छुटकारा पा सकता है। देखिए, जिसे दुखों से छुटकारा मिल सके तथा जो निराशाएं होती है, निराशा में आशा का प्रकाश मिल सके या निराशा में आशा उदय हो सके, तो दुखों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने ये जो अंतिम आर्य सत्य दिया है, इसमें कुछ मार्ग बताए हैं, जिसके लिए उन्होंने अष्टांग मार्ग 8 फोल्ड पाथ बताए हैं।
दिया है। और ये जो अष्टांग मार्ग है, ये ही अष्टांग मार्ग क्या है, दुखों के हमें छुटकारा दिलाता है। बौद्ध दर्शन के चार आर्य सत्य से संबंधित है। शिक्षा द्वारा इन आर्य सत्यों का ज्ञान दिया जाता है। अंतिम आर्य सत्य में के अंतर्गत दुखों का अंत करने के जो अष्टांग मार्ग दिया गया है वो इस प्रकार है। देखिए, इस अष्टांग मार्ग का शिक्षक में अनुसरण करने से दुखों से मुक्ति मिल जाता है। इस प्रकार अष्टांग मार्ग शिक्षा के मुख्य कार्य, ये अष्टांग मार्ग इस प्रकार हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक अभ्यास, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। सम्यक, इसका जो संक्षिप्त वर्णन है यहाँ दिया गया है। जैसे सम्यक दृष्टि, अब सम्यक दृष्टि का मतलब होता है इसके आधार पे दुखों के यथार्थ को पहचानना। दुखों के यथार्थ की पहचान की जाती है। वो दुखों के यथार्थ क्या है, जैसे अविद्या, अज्ञानता, इन सारी चीजों को पहचान कर उसे दूर किया जाता है और दुखों के कारणों का भी बोध होता है। यानी जो सारे दुखे हैं उन सभी दुखों का पहचान करना। तो हमारे दुख क्या है, जो हमारी अविद्या है, अज्ञानताएं हैं, यही हमारे दुख का कारण है। सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प के द्वारा व्यक्ति इसमें संकल्प करता है कि इसके आधार पे अहिंसा, त्याग, दया, जीवन में सद्गुणों का अनुसरण करने का निश्चय करता है। किसी प्रकार का हिंसा न करना, ये सारी बातों को छोड़कर अहिंसा, त्याग, दया और जीवन में सद्गुणों का अनुसरण करने का निश्चय करता है, यह संकल्प लेता है। तथा वह जीवन में शुभ तथा पवित्र विचारों का अभ्यास करता है, ये संकल्प करता है। तो इसे कहते हैं सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि तो हो गया सम्यक संकल्प, यानी संकल्प लेना। तीसरा आता है कि सम्यक वाक। अब सम्यक वाक यानी जब सम्यक संकल्प के वचनों को नियंत्रित हो जाता है, होना चाहिए, तो फिर उसके बाद क्या करता है, सम्यक वाक के रूप में, जिसमें वह संकल्प के व्यक्त करता है कि उसके अंदर विचित्र, अशुभ, मिथ्या या निंदनीय शब्दों का प्रयोग न करना, इन सारे शब्दों का प्रयोग नहीं करना, और जिससे दूसरों को कष्ट हो वो सारे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ऐसे बात या ऐसे वाक नहीं बोलना है। इसमें शब्दों का उपयोग पर नियंत्रण रखना होता है। इसके अंतर्गत ये सारी अशब्द जो है विचित्र या अशुभ या मिथ्या या निंदनीय, इन सारी शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। अपने अंदर अच्छे विचार, अच्छे वाक, अच्छे विचार, ये सारी चीजों को करना है जिससे किसी दूसरों को भी कष्ट ना पहुंचे। इसको कहते हैं सम्यक वाक। फिर आता है कि सम्यक कर्मांत। अब इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नियमों का उल्लेख किया जाता है। इसमें अच्छे गुणों, अहिंसा, सत्य, संयम, शीलता तथा गुणों का विकास किया जाता है और इसके व्यवहारिक उपयोग को भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें जो व्यवहारिक उपयोग है उसको भी सम्मिलित किया जाता है। सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका का मतलब होता है कि शुद्ध और सदुपयोग उपायों को जीविकोपार्जन के लिए करना। यानी जीविकोपार्जन में किसी भी प्रकार का छल कपट, ये सारी चीजें नहीं करना। शुद्ध और सदुपयोग उपायों के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करना है। यानी इसके अंतर्गत उचित साधनों तथा उचित उपायों से जीविकोपार्जन करना, यानी अनुचित मार्ग पर न चलकर अपना जीवन निर्वाह करना है। यानी कि अनुचित मार्ग को नहीं अपनाना है, समुचित मार्गों पर चलना है, सच्चाई के मार्गों पर चलना है, सही तरीके से अपना जीविकोपार्जन करना है। और इसमें शुद्ध वृत्तियों का विकास होता है। तो ये कहलाता है सम्यक आजीविका। सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम
का मतलब होता है इसके अंतर्गत जो नियम है, नियमों का पालन करने के साथ साथ बुरे भाव अपने मन में नहीं लाना, उन सारी चीजों से बचना है। के आधार पे पुरुषार्थ का पालन करना, कुशल धर्मों का अनुसरण करना, बुरे विचारों से दूर रहना और मन में शुभ धारणाएं या अच्छे विचार को बनाए रखना सम्यक व्यायाम कहलाता है। अच्छे विचारों का चिंतन करना, बुरे विचारों को दूर दूर रहना, ये सारी चीजें आती है, ये सम्यक व्यायाम होता है। अगला आता है कि सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति, स्मृति का अर्थ होता है कि यानी कि जो शरीर होता है, शरीर, चित्त, वेदना, मानसिक अवस्था को यथार्थ रूप में स्मरण रखना। शरीर, चित्त, वेदना, मानसिक अवस्था को उसके यथार्थ रूप में स्मरण रखना। उसके यथार्थ रूप को भूल जाने से मिथ्या मन में घर कर जाती है। कहने का मतलब है कि इसके आधार पर अच्छे उपदेशों, विचारों को बार बार स्मरण करना, इसके प्रति, उनके प्रति जागरूक रहना, जिससे निर्वाण की अवस्था प्राप्त होती है। जिससे क्या होता है? निर्वाण की अवस्था प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है कि सम्यक समाधि। सम्यक समाधि, ठीक है। यह जो अवस्था है, इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति के अंदर जो अशुभ विचार होते हैं, ये सारी चीजें दूर हो जाती हैं, उन सारी चीजों का निरोध हो जाता है। तब वह सम्यक समाधि के प्रवेश करने योग्य हो जाता है। जब सम्यक समाधि के प्रवेश करने योग्य हो जाता है, तब वह निर्वाण की अवस्था तक पहुंचने से पूर्व, यानी सम्यक समाधि की 4 जो अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था कि मन को शांत, शुद्ध विचार। दूसरी अवस्था, मन आदि में प्रयत्न समाप्त हो जाता है, संदेह दूर हो जाते हैं, आर्य सत्यों के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। तीसरी जो अवस्था है ये होती है जिसमें चित्त की साम्य अवस्था रहती है। और चौथी अवस्था है पूर्ण शांति की। चौथी जो अवस्था है पूर्ण शांति की होती है। इसमें दुख सुख सब नष्ट हो जाते हैं। यह पूर्ण प्रज्ञा की अवस्था होती है। अस्थायी रूप से प्रज्ञा प्राप्त करने के पश्चात समाधि में रहने की आवश्यकता नहीं रहती है और न ही कर्मों के बंधन का भय रहता है। तो इस प्रकार व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति करता है, सम्यक समाधि। तो इसके अंतर्गत चित्त एकाग्र करना, क्रोध, आलस्य, दुर्गुणों से दूर रहना, इससे दुखों का अंत होता है। इसका अनुसरण करने से व्यक्ति पूर्ण निशिक्षित, सभ्य, अनुशासित बनते हैं और निर्वाण की अवस्था, इसी अवस्था को निर्वाण की अवस्था कहते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है? आज हमने जाना बौद्ध दर्शन में बौद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य और उन आर्य सत्यों में अंतिम आर्य सत्य में जो अष्टांग मार्ग दिए गए हैं, संसार से दुखों से छुटकारा पाने के लिए जो अष्टांग मार्ग बताए गए हैं के बारे में। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन सभी को जो संसार में दुख और दुखों के बीच जो विचरण कर रहे हैं, उन सभी दुखों से मुक्ति पाने के लिए, सभी दुखों से छुटकारा पाने के लिए इसका ज्ञान होना आवश्यक है। यानी इच्छाएं, जो व्यक्ति की इच्छाएं प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसमें संतुष्टि पाने के लिए जरूरी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।